सिंगापुर के उस अस्पताल के सामने जहां दरिंदगी की शिकार लड़की अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रही है। लड़की की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर्स जी जान से इस कोशिश में लगे हैं कि उसको बचाया जा सके। गैंगरेप की शिकार लड़की की जिंदगी उम्मीदों की नाजुक डोर से बंधी हुई है। माउंट एलिजाबेथ के सुपर डॉक्टर्स ने पूरा जोर लगा दिया है लड़की को बचाने में। पूरे देश को इंतजार है सिंगापुर के इस माउंट एलिजाबेथ अस्पताल से सुकून भरी खबर का। अस्पताल के डॉक्टर हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी गैंगरेप पीड़ित की हालत नाजुक बताई जा रही है। लड़की की स्थिति अभी भी क्रिटिकल है। आपको भी मैंने बताया, चाहे सिंगापुर हो, चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, जहां भी हो, उसके इलाज के लिए हम भेजने के लिए तैयार थे। अस्पताल ने जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया है उसके मुताबिक पीड़ित लड़की के दिमाग में गंभीर चोट लगी है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, साथ ही लड़की के पेट में भी इन्फेक्शन है। माउंट एलिजाबेथ अस्पताल प्रशासन के मुताबिक लड़की के इलाज के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है जो पीड़ित की हालत स्थिर रखने की कोशिश कर रही है। सिंगापुर का माउंट एलिजाबेथ अस्पताल ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए मशहूर है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस अस्पताल में लड़की की छोटी आंत का प्रत्यारोपण किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टरों की पहली प्राथमिकता लड़की को जिंदा रखने की है। The two major issues for her at the present moment is, one is to recover from her 3 surgeries, to make sure that she builds her nutrition, to keep her hemodynamically clinically stable, and the second really vital aspect is to make sure that the sepsis and the acute infection which has set in is gained control over. 16 दिसंबर की रात को हुई खौफनाक वारदात के बाद से जिंदगी की जंग लड़ रही है वो जाबाज लड़की। दिल्ली में डॉक्टरों ने पहले ही उसकी हालत सुधारने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ, कई हिस्सों में इन्फेक्शन के साथ दिल भी जवाब देने लगा, तो सरकार ने सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भेजने का फैसला किया। सरकार और डॉक्टरों की कोशिशों के बीच उस लड़की के हौसले को सलाम करना होगा। ये उसका जज्बा ही है कि वो 12 दिनों से मौत के साथ पंजा लड़ा रही है। सबको उम्मीद है जीत उसकी होगी, नई जिंदगी के साथ लौटेगी दिल्ली की बेटी। सिंगापुर से पूनम शर्मा और दिल्ली से बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। माउंट एलिजाबेथ अस्पताल से दूसरे दिन खबर अच्छी नहीं आ रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि रेप पीड़ित लड़की को कार्डियक अरेस्ट के साथ साथ ब्रेन इंजरीज भी हुई हैं, जिसकी वजह से उसकी हालत बेहद नाजुक है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो लड़की पर 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि लड़की को स्टेबल रखा जाए, क्योंकि जो एक्सटेंट ऑफ इंजरीज हैं वो अब लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। जो अभी यहाँ पर डॉक्टर्स ने इन्वेस्टिगेशन की है उससे ब्रेन इंजरी भी सामने आई है। हम आपको बता दें कि लड़की का परिवार जो है वो यहाँ पर उसके साथ है, उसके माता पिता, उसके दोनों भाई यहाँ पर उनके साथ हैं, और जो इंडियन हाई कमीशन है सिंगापुर में वो भी लड़की की हालत पर नजर बनाए हुए है, लगातार डॉक्टर से संपर्क में है और ये तमाम जानकारी भारत सरकार तक भी पहुंचाई जा रही है। यहाँ पर सिंगापुर में भी जो मीडिया है वो लगातार इस खबर को प्रोमिनेंटली कवर कर रहा है। जो मेजर अखबार हैं वो इस खबर को प्रोमिनेंटली दिखा रहे हैं, न्यूज चैनल्स और रेडियो स्टेशंस पर इस खबर को कवर किया जा रहा है। साथ ही जो इंडियन कम्युनिटी है सिंगापुर में वो भी बहुत ज्यादा चिंतित है इस लड़की की सेहत, उसकी हालत को लेकर, और लगातार अस्पताल में लोग जो है वो आ रहे हैं। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अस्पताल में किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन अस्पताल के बाहर बहुत सारे लोग, हमने कल भी देखा और आज सुबह से भी हम देख रहे हैं कि लोग लगातार आ रहे हैं, उसकी सेहत के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि लड़की की हालत बेहद ही नाजुक है और अगले कुछ घंटे, कुछ दिन शायद बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल से पूनम शर्मा, आज तक। जब दिल्ली में गैंगरेप पीड़ित की हालत में सुधार नहीं हो रहा था तो सरकार ने उसे सिंगापुर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भेजने का फैसला किया,
लेकिन खबर ये आ रही थी कि जब लड़की को एयर एम्बुलेंस में सिंगापुर ले जाया जा रहा था, उस वक्त 30,000 फीट की ऊंचाई पर उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा गिर गया। हालात काफी गंभीर हो गए थे और डॉक्टर्स ने बहुत ही मुश्किल से किसी तरह सिचुएशन को संभाला। बुधवार रात करीब 11:30 बजे पालम एयरपोर्ट पर गहमागहमी थी। गैंगरेप पीड़ित को सिंगापुर ले जाने की पूरी तैयारी थी। थोड़ी देर में एयर एम्बुलेंस ने उम्मीदों की उड़ान भरी। लड़की की हालत नाजुक थी और सरकार से लेकर लड़की का इलाज कर रहे डॉक्टरों को इस बात का इल्म था कि उस हालत में 6 घंटे का हवाई सफर लड़की के लिए चुनौतियों भरा होगा। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि जब वो हवाई जहाज में लेके जा रहे थे, जितनी अच्छी ट्रीटमेंट देना होगा उतना देने का हमने प्रयास किया। नीले आसमान को चीरती हुई उम्मीदों की उड़ान सिंगापुर की ओर बढ़ी जा रही थी। एयर एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टरों की टीम लगातार लड़की की हालत पर नजर रख रहे थे। तभी एक ऐसा वाकया हुआ जिससे डॉक्टरों के पसीने छूट गए। उस वक्त एयर एम्बुलेंस धरती से करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर रहा होगा। हुआ ये कि पीड़ित लड़की का ब्लड प्रेशर अचानक तेजी से नीचे गिरने लगा, लेकिन डॉक्टरों ने सूझबूझ दिखाई और फौरन वो सारे उपाय किए जो 30,000 फीट की ऊंचाई पर एयर एम्बुलेंस के भीतर मुमकिन थे। डॉक्टरों ने एक आर्टियल लाइन बनाया, यानी एक धमनी के भीतर कैथेटर डाला गया ताकि रियल टाइम में ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जा सके। और फिर धीरे धीरे डॉक्टरों ने लड़की के गिरते ब्लड प्रेशर को स्थिर किया। Even though the air ambulances in this one was state of art with every possible intervention and life support systems and ventilators and pulse oximeters and real time linking with the hospital based in Singapore and back home here, but there is a risk. There is, even though the aircrafts are pressurized to maintain the ventilatory pressure so that the patient does not destabilize or decompensate in terms of oxygenation. इस वाकये के बाद डॉक्टरों की टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये जांचने की थी कि लड़की का दिल ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि बुधवार को लड़की को दिल का दौरा भी पड़ा था। लिहाजा जैसे ही पीड़ित लड़की सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल पहुंची, डॉक्टरों ने सबसे पहले इजेक्शन फ्रैक्शन की जांच कराई ताकि ये साफ हो सके कि लड़की का दिल किस हालत में है। पता चला लड़की का इजेक्शन फ्रैक्शन 25% तक गिर चुका है, जबकि दिल्ली में इजेक्शन फ्रैक्शन 50% था। हम आपको यह भी बता दें कि किसी इंसान के दिल का इजेक्शन फ्रैक्शन 70% होता है। बहरहाल लड़की के दिल की हालत जांचने के बाद डॉक्टरों ने फौरन इलाज शुरू कर दिया, लेकिन चुनौतियां अभी कम नहीं हुई हैं। सिंगापुर से पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर का ये माउंट एलिजाबेथ अस्पताल बेहद मशहूर है। दुनिया भर की कई सेलिब्रिटीज इस अस्पताल में अपना इलाज कराने आ चुकी हैं। राजनेता से अभिनेता हर कोई यहां पर आ चुका है, फिर जो चाहे रजनीकांत हो या राज्यसभा के सदस्य अमर सिंह, सब यहां पर अपना इलाज करवा के जा चुके हैं। जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद होते नजर आते हैं, तब आखिरी रास्ता कहिए या संजीवनी, लोगों को सिंगापुर का माउंट एलिजाबेथ अस्पताल याद आता है। मौत की अंधेरी रात में यहाँ अक्सर जिंदगी की नई सुबह करवट बदलती है। इसीलिए इसी अस्पताल में उस लड़की को लाया गया जिसकी जिंदगी को 16 दिसंबर की रात दिल्ली में कुछ दरिंदों ने मौत से भी बदतर बना दिया था। पिछले साल इसी अस्पताल में तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत का इलाज हुआ था। इससे पहले साल 2009 में समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा सदस्य अमर सिंह की किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था। भौगोलिक दृष्टिकोण से इससे बेहतर अस्पताल भारत के पास तो नहीं। ये अस्पताल रोगी के सामाजिक आर्थिक स्तर से ज्यादा रोग को महत्व देता है और यहाँ के डॉक्टर बहुत लंबे विषय से इलाज करते हैं और इसकी कोई कोर कसर बाकी नहीं रहती। अब एक नजर इस अस्पताल की खासियत पर डाल लीजिए। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है माउंट एलिजाबेथ अस्पताल। मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अलावा हृदय रोग, कैंसर और दिमाग से जुड़ी बीमारियों का बेहतरीन इलाज यहाँ उपलब्ध है। इस अस्पताल में 373 बेड हैं। अब पूरा देश अपनी एक बेटी के लिए दुआ कर रहा है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और इसके लिए सबकी नजर इसी अस्पताल पर टिकी है।
सिंगापुर में पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में गैंगरेप की शिकार लड़की का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान गुस्से में है और उसकी तपिश हमारे हुक्मरानों पर भी पड़ रही है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दिल्ली में हुई दरिंदगी पर देश भर में दर्द है। गुस्से से देश धधक रहा है। लोग इंसाफ के लिए विरोध प्रदर्शनों में दिन रात एक किए हैं। पीड़ित लड़की परदेश में जिंदगी की जंग लड़ रही है। सोनिया गांधी को भी इसकी फिक्र है। तभी तो कांग्रेस के स्थापना दिवस के सालाना जलसे में भी फिक्र के ये बादल आसमान पर छाए नजर आए। The 28th being a day so close to the new year, we normally wish each other, but not so today, because our thoughts are with the young woman who is fighting for her life after the barbarous attack on her. And our only wish today is that she recovers and that she comes back to us, and that no time is lost in bringing the perpetrators of such barbarous act to justice. ठीक कहती हैं सोनिया जी, ये नया साल मनाने का वक्त नहीं। खुद देश के प्रधानमंत्री से जब पत्रकारों ने ये जानना चाहा, तो उन्होंने भी फिक्र जताई और कार्रवाई की लिस्ट थमाकर इतिश्री कर ली। The anguish and the anger of the country over this heinous crime. Our prayers are with the brave young girl, and best possible medical care is being provided to her. As far as the punishment is concerned, we have appointed a committee under Justice J.C. Verma, former Chief Justice of India, to suggest ways and means of modifications in the crime against women. Also, a committee under Justice Usha Mehra has been appointed to look into if there have been any lapses on anybody's part in dealing with the aftermath of this crisis. So you have my assurance that our government is committed to bringing the guilty to justice as soon as possible. रंज लीडर को बहुत है, लेकिन बड़े आराम के साथ सोनिया और मनमोहन दोनों ने देश को भरोसा तो दिलाया, लेकिन तब जब लोग सड़कों पर उतर आए और सड़कों पर उतरे हुए लोगों को अब भी सरकार पर भरोसा नहीं। कैमरामैन सुमन कंसारा के साथ संदीप सोनवलकर, दिल्ली आज तक। हमारे पीछे है सिंगापुर का वो माउंट एलिजाबेथ अस्पताल जहां पर इस लड़की का इलाज चल रहा है। इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ उससे हिंदुस्तान तो उबल ही रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर दुनिया के कई देशों में भी आक्रोश की ये आग फैल चुकी है। गुवाहाटी, कानपुर, सैकड़ों किलोमीटर के फासले पर दो शहर एक ही गुस्से की आग में उबल रहे हैं। इस गुस्से की वजह एक है और मकसद भी एक। गुवाहाटी में छात्रों ने दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों का पुतला सड़क पर लिटाया और मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। सुप्रीम कोर्ट को इतना गंदा सजा देना चाहिए, कुछ नॉट ओनली हैंग टू डेथ, समथिंग लाइक जिंदा रहे लेकिन मरे हुए, ऐसा कुछ देना चाहिए ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा ना करे वो लोग, या फिर जो लोग देख के पछता है कि नहीं आज से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। कानपुर के छात्रों का गुस्सा जब हद से बढ़ा तो जुबान से लिए। छात्रों ने पूरे शहर में मूक रैली निकाली और फिर भड़ास निकाली सरकार के खिलाफ। वहाँ पे दिल्ली वाले सब प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको फांसी दीजिए। अभी तक सरकार ने कुछ नहीं कहा कि हम फांसी देंगे कि नहीं देंगे। उस लड़की की हालत इतनी नाजुक है कि वो आज जी रही कल मर रही, पता ही भी नहीं है कहाँ पे है वो। यहाँ पर क्राइम हो रहा है गर्ल्स के लिए, उसे रोकना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स को भी उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी बॉयज को मिलती है। दिल्ली गैंगरेप के बाद उठ खड़ी हुई ये अवाम मांग रही है बलात्कार की ऐसी डरावनी सजा जो मिसाल बने उन भावी दरिंदों के लिए जिनके जहन से उतर चुका है कानून का खौफ।
आज तक ब्यूरो। बेहतरीन डॉक्टर्स, बेहतरीन अस्पताल, इस लड़की का अच्छे से अच्छा इलाज तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही चल रहा है दुआओं का दौर भी।